अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल गैर की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे वफा जो कि शिफा की खुदकुशी की हरकत की वजह से अपना आप छोड़ रही है। यानी उसने तो खुद ही डिमांड कर दी सबके सामने कि उसका सालिस से दिल भर चुका है, वो तलाक ही चाहती है। हकीकत में वफा ये सब कुछ शिफा के लिए नहीं कर रही, बल्कि सालिस के उस रवैये की वजह से कर रही है जो बार बार उसे सोचने पर मजबूर करता था कि मैं तो सालिस की जिंदगी में बस जबरदस्ती ही आ गई। क्योंकि जब इस शिफा ने खुदकुशी का ढोंग रचाया तो ये सालिस ही था जो बहुत रोया और पछताने लगा। मगर अब यही सालिस है जो अंदर ही अंदर से शर्मिंदगी महसूस करता है। और इधर वफा के दादा दादी की तबीयत अलग से खराब हो गई, सिर्फ उसकी सालिस के तलाक लेने के फैसले की वजह से। दादी तो कह देती हैं, हमारे खानदान में 7 पुश्तों से बीवी ने ऐसे बात नहीं की शोहर से। वफा ने तो हमें कहीं मुंह दिखाने के काबिल ही नहीं छोड़ा। अब वफा इस सब की वजह से और ज्यादा परेशान है, तन्हा बैठी रहती है तो सालिस उसे देखता है, उसकी इस परेशानी को समझ रहा है। अब वफा अंदर बैठी थी तो सालिस की वालदा उसके साथ ही थी। वो इतनी आसानी से वफा को तलाक नहीं लेने देंगी। सालिस आता है, पूछता है कि ये क्या है। वालदा तो सालिस को ही सुना देती हैं, जब इसके किरदार को दागदार कर ही रहे हो तो पत्थर एक पड़े या 10 क्या फर्क पड़ता है। इतना तक कि वफा तो फिर से बात करती है अपने ससुर से, क्योंकि वो अपने फैसले पर वैसे ही अटल है। तो वो इस वफा से सख्त नाराज हैं कि ये फैसला क्या कर रही है, हमारी मोहब्बत का, हमारे मान का ये सिला दिया। उनके जाने के बाद वो तहजीब बेगम से कहती है, किसी को खुशी देने के लिए मैंने बहुत सारे लोगों को दुख पहुंचाया। फिर आज कमरे में गई तो सालिस से 2 टोकी बात कर देती है, तुम मुझे तलाक कब दे रही हो। ये सुनकर सालिस तो सोच में पड़ गया, बल्कि यूं कहे खामोश ही हो गया, क्योंकि असल में वो तलाक देना ही नहीं चाहता। वो क्या करना चाहता है क्या नहीं उसे खुद समझ नहीं आ रहा कि मैं वफा को अपनी जिंदगी से नहीं निकालना चाहता। फिर ऐसे ही वफा जो कि अब काम करना चाहती है ताकि मैं यहाँ से जाऊं तो जॉब करके खुद को पाल सकूं। लैपटॉप पर बैठी थी तो ये सालिस आकर उसकी कुछ मदद करता है और वहीं इन दोनों का इंटरेक्शन होता है। असल में कब इस सालिस को वफा अच्छी लगने लगी, उससे वो मोहब्बत करने लगा, इसे खुद ही खबर नहीं हुई। अब ऑफिस में बैठा था ये सालिस इस शिफा से बात कर रहा था। शिफा तो बहुत ज्यादा खुश होती है, बल्कि उसे भी खुशी का इजहार करती है। अगर मुझे पता होता कि मेरी खुदकुशी करने की वजह से इस वफा का दिल ऐसे पिघलेगा कि वो लम्हे भर से रास्ते से ही हट जाएगी, तो ये कदम तो मैं कब का ही उठा लेती। वो मुस्कुराती है, सालिस से कहती है, तो ये बात सालिस को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। वफा का मुझसे तलाक लेना एक अलग बात है और तुम्हारी मुझसे शादी एक अलग ही बात है। तो एन इसी वक्त सालिस की वालदा गुस्से से आग बुगला हुई अपने बेटे के ऑफिस में आती हैं और उसी वक्त बैठकर इसे 2 टोक कह देती हैं, शिफा की खुदकुशी के डर की वजह से तुम वफा का मर्डर कर दोगे। उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये शिफा तो इसी टाइम सुन रही है, वो तो वीडियो कॉल पे थी। तहजीब बेगम उठी, देखा तो उसी वक्त लैपटॉप बंद कर देती हैं। वहाँ पर इस शिफा को भी मालूम हो गया कि उसकी यही औकात है और असल में ये इसी औकात पे ही बैठेगी जहाँ पर ये बैठी है, क्योंकि ये सालिस ना तो वफा को तलाक देगा और ना ही अब की बार उसे मुंह मोड़ेगा। क्योंकि ये सब वफा इस सालिस की खातिर कर तो रही है, लेकिन सालिस को काफी गिल्ट फील हो रहा है और इस सब के बाद वो इतना बेहिस नहीं कि इस वफा पर हर जुल्म करवाता रहे और ये चुपचाप खड़ा तमाशा ही देखे जैसे ये शिफा देख रही है। और बिल आखिर वो एक डिसीजन ले ही लेगा कि मुझे इतना बेहिस नहीं बनना चाहिए। वो वफा जिसने मेरा और उसका राज अब तक भी रखा, इसके बावजूद कि उसके किरदार पर उंगलियां ही उठ रही हैं और वो सब कुछ चुपचाप सह रही है। और बिल आखिर ये वफा और तहरीन ही होगी जो खाली हाथ ना सिर्फ रहेंगी, बल्कि इनके करतूत तो अब सभी के सामने खुलेंगे।